बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि रिवीजन करने का मतलब हुआ कि अपने नोट्स को दोबारा से पढ़ लेना। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लीजिए, हर एक टॉपर अगर वो टॉपर बना है तो वो बार बार रिवीजन करके बना है। एक क्रम से आप पढ़ते जाते हैं, उसी क्रम से पीछे गायब होता जाता है और फिर आप 2 महीने बाद देखते हैं कि सब सफाचट एकदम, कुछ याद नहीं आ रहा। अगर तैयारी 25 दिन में हो रही है और रिवीजन 25 दिन में हो रहा है तो तुम फिर 3-4 हजार साल बाद दो एग्जाम। तो रिवीजन में टाइम नहीं मिल रहा है। रिवीजन मतलब सिर्फ तथ्यों को देखना। आप रिवीजन करते रहिए, नहीं भूल सकते। दुनिया का कोई चीज अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो नहीं भूलेंगे। फिर आपको लगता है कि याद तो नहीं आ रहा, वो 2 महीने गए कहाँ मेरे जीवन के, जो 2 महीने मैंने गुजारे थे इसमें। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि रिवीजन करने का मतलब हुआ कि अपने नोट्स को दोबारा से पढ़ लेना या फिर आपका जो चैप्टर है, जो किताब है, उसको दोबारा से पढ़ लेना। क्या यही रिवीजन होता है? क्या रिवीजन करने का डिफिनीशन यही है? गलत तरीका है ये, बिल्कुल गलत तरीका। इससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्यारे बच्चे, सही तरीका क्या है ये आपको आज इस वीडियो में पता लगेगा। बहुत सारे बच्चे ना कहते हैं कि सर रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं है। सर रिवीजन कैसे करें, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, सिलेबस तो खत्म नहीं हो पा रहा है, रिवीजन का टाइम हम कहां से निकालें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अगर गलती से टाइम निकाल भी लें तो रिवीजन करते के टाइम नींद आ जाता है, सबसे वाहियात चीज लगता है रिवीजन, सबसे बोरिंग चीज लगता है रिवीजन। गुरुजी हम ये रिवीजन करें तो करें कैसे? लेकिन रिवीजन करना भी जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लीजिए, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा टॉपर्स इंटरव्यू, अगर उसमें रिवीजन का प्रयोग न हुआ या फिर टॉपर्स अगर रिवीजन की बात नहीं किए तो फिर आप हमें आकर के कमेंट में बताइएगा कि सर जी रिवीजन तो कोई चीज ही नहीं है, रिवीजन तो गलत चीज है, टॉपर्स नहीं बताए। हर एक टॉपर अगर वो टॉपर बना है तो वो बार बार रिवीजन करके बना है। बिना रिवीजन के कोई टॉपर हो ही नहीं सकता है प्यारे बच्चे। रिवीजन इज द बेस्ट मेथड, रिवीजन सबसे अच्छा तरीका है। तो बहुत सारे बच्चे आज तक ना गलत तरीका को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। रिवीजन करने का मतलब बस किताब उलटिए और एक एक लाइन दोबारा पढ़ जाइए, या फिर जो कॉपी हम बनाए हैं, जो नोट्स हम बनाए हैं उसको पूरा पढ़ जाइए, वो रिवीजन है। क्या यही रिवीजन का तरीका है? गलत है। अगर ये तरीका आप भी अपनाते हैं तो आज ही उसको बदल लीजिए। तो कहिएगा कि सर तो सही तरीका क्या है, आप बता दीजिए। बिल्कुल यही तो बताने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। रिवीजन करने का मतलब क्या वापस से पूरा नोट्स पढ़ जाना? नहीं, ये रिवीजन करने का तरीका नहीं है। सबसे पहले हम आपको प्यारे बच्चे एक एग्जाम्पल देते हैं, आप जरा सोचिएगा ध्यान से, या फिर हम आपको कुछ चीजें पहले समझा देते हैं। हमारा जो दिमाग होता है ना वो 2 कैटेगरी में बटा होता है। फिलहाल हम उसे 2 कैटेगरी में बांट दिए हैं। अब वास्तविकता में ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन हम उसे 2 कैटेगरी में बांटे हैं। पहला कैटेगरी है प्यारे बच्चे शॉर्ट टर्म और दूसरा कैटेगरी है लॉन्ग टर्म। आप कुछ चीजें ना बचपन से याद करके अभी तक रखे हैं, है कि नहीं है? कुछ बचपन की यादें अभी तक आपके दिमाग में होगा, कुछ जो पहला दूसरा तीसरा क्लास में होंगे, 5 क्लास में होंगे, 6 क्लास में होंगे, वो अभी तक याद होगा। लेकिन परसों हम जो को पढ़े हैं ना वो आज हमें याद नहीं है। छोड़िए इतना दूर का हम हटाते हैं बात। आप एक सिंपल चीज बताइए, जब आप आज यूट्यूब पे आए तो सबसे पहला 5 वीडियो कौन सा देखे, याद है? आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के पहले आप 5 वीडियो कौन सा देखे, ये याद है? आज सुबह में सबसे पहले जब आप मोबाइल हाथ में पकड़े थे तो सबसे पहले आप क्या देखे थे, क्या ये याद है? नहीं याद है, क्योंकि ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया। लेकिन आप बचपन की चीजों को अभी तक याद करके रखे हैं। जो घटना 2 साल पहले घट गया उसको आप अभी तक याद करके रखे हैं, क्योंकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया है। तो प्यारे बच्चे, ज्यादा बढ़िया कौन है, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि गुरुजी लॉन्ग टर्म वाला तो बेहतर है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर सब कुछ हमारा शिफ्ट हो जाए तब तो हम जिंदगी भर कुछ चीज को भूलेंगे ही नहीं। तो फिर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम ट्रांसफर कैसे करें लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। समझ गए ना? ये चीज प्यारे बच्चे होता है रिवीजन से। आपको हम पहले एक एग्जांपल बता दें, ये होता है रिवीजन से। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलते जाएगा। समझ गए ना? उसके लिए आपको रिवीजन करने की जरूरत है। जो बच्चे कहते हैं कि गुरुजी हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं है, उनके लिए एक छोटा सा स्टोरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको हो सकता है कि इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिले कि भाई सचमुच में क्या रिवीजन का इतना बड़ा फायदा है।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आज हम जब ये वीडियो बनाएंगे उसके बाद बच्चे सब एकदम जोश में आ जाएंगे, गुरुजी तो एकदम रिवीजन करने का मेथड बता दिए हैं, अब हमको रिवीजन करना है, और एकदम एक पन्ना का एक रूटीन तैयार करेंगे और लग जाएंगे। 2 दिन तक उस रूटीन का फॉलो करेंगे, 2 दिन तक उस रूटीन के अनुसार चलेंगे, और तीसरा दिन कहेंगे कि यार नहीं होता है, अब बहुत हार्ड रूटीन बना लिए थे, थोड़ा और आसान रूटीन बनाते हैं। होता है कि नहीं होता है, ऐसा बताइए? होता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जब हम भी स्टूडेंट थे तो ऐसा ही करते थे। अगर कोई मोटिवेट कर दिया तो बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर के एक पन्ना का एक रूटीन बना लिए, और पता चला कि 2 से 3 दिन में वो रूटीन फ्लॉप कर गया, हुआ ही नहीं हमसे। लेकिन तो आपको करना क्या है? सबसे पहली बात, बड़ा रूटीन नहीं बनाना है, यानी कि बड़ा टारगेट आपको नहीं फिक्स करना है। आपको शॉर्ट टारगेट प्यारे बच्चे लेकर के चलना है, छोटा छोटा टारगेट लेकर के चलना है, ठीक है ना। एक विद्यार्थी जो कि बहुत ज्यादा आलसी था, आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं। एक विद्यार्थी जो बहुत ज्यादा आलसी था, सिर्फ खा खा करके ना अपना शरीर पूरा बढ़ा लिया था। उसके पिताजी बोले कि तुमको हम जिम ट्रेनर के पास लेकर के जाएंगे, यानी कि जो तुमको वजन के अनुसार क्या खाना है क्या नहीं करना है, मतलब तुम्हारा जो शरीर का जो मेंटेनेंस है ना, उसका ख्याल रखेगा। जिम में लेकर के गए पिताजी अपने बेटे को। जिम वाला बोला कि ठीक है बेटा, हम तुम्हारा वजन घटा देंगे 6 महीना में, लेकिन 2 तरीका है हमारे पास, अब तुमको चूज करना है कि तुम कौन सा तरीका मानते हो। वो लड़का बोला कि जल्दी से बताइए भाई, कौन सा दोनों तरीका है। वो लड़का मने मन सोच रहा था कि जो हमको आसान लगेगा वही चीज हम फॉलो कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। तो जो जिम ट्रेनर था, बाबू ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। वो लड़का कहाँ गया था? जिम में। पहला तरीका उसको बोला कि देखो भाई, तुमको डेली 10 मिनट तक दौड़ना है, ठीक है ना। पहला तरीका बोला कि तुमको डेली 10 मिनट का रेस लगाना है, ठीक है ना। डेली 10 मिनट दौड़ोगे, शरीर तुम्हारा कम होगा। और दूसरा तरीका यह है कि तुमको डेली नहीं दौड़ना है, तुमको डेली नहीं दौड़ना है, महीना में 5 दिन दौड़ना है, लेकिन कम से कम 3-3 घंटा, 3 घंटा लगातार तुमको दौड़ना है, लेकिन महीना में 5 दिन दौड़ना है, ठीक है ना। 5 डे, ध्यान रखिएगा, 5 डे पर मंथ, ओके। तो लड़का सोचा कि भाई 5 दिन ही दौड़ना है, लेकिन 3 घंटा, अब 3 घंटा लगातार तो दौड़ा जाएगा नहीं। तो कहा कि भाई हमें ये वाला पसंद है, 10 मिनट वाला, ठीक है ना। हम 10 मिनट डेली दौड़ लेंगे, हम इससे बच जाएंगे। ये लड़का चूज कर लिया 10 मिनट डेली, क्योंकि इसको ये आसान लगा। सेम वही चीज प्यारे बच्चे है पढ़ाई में भी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डेली नहीं दौड़ना चाहते हैं, सोचते हैं ना कि जब परीक्षा आएगा तो बस एक के दिन हम 4-5 घंटा पढ़ेंगे, पूरा रिवीजन कर लेंगे और परीक्षा में जाकर के लिख देंगे। तो फिर ऐसे नहीं होता है प्यारे बच्चों, समझ गए ना। ऐसे नहीं होता है कि आप जब परीक्षा आया तो 2 दिन पहले से पढ़ना शुरू किए और पूरा जाकर के लिख दीजिएगा। इतना ज़्यादा सुपर फास्ट मेमोरी भी आपका नहीं है कि आप एक दिन में ही सब कुछ अचीव कर लीजिएगा। आपको यही वाला ट्रिक अपनाना होगा। आप लोग अभी तक ये वाला ट्रिक से चल रहे हैं, अभी तक आप लोग ये वाला मेथड अपनाए हुए हैं कि महीना में 4-5 दिन एक 3-3 घंटा पढ़ लिए, काम हो गया। आपको डेली क्या करना है कि अगर रिवीजन करना है तो आपको ये वाला रूल अपनाना है, यानी कि 10 मिनट ही डेली करेंगे, लेकिन डेली करेंगे, समझ गए ना। यानी कि शॉर्ट टारगेट लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहला चीज तो ये फॉलो करिए, शॉर्ट टारगेट फिक्स करना है। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन में आज का रूटीन है कि फिजिक्स भी रिवीजन कर लेना है, केमिस्ट्री भी रिवीजन कर लेना है, ज्योग्राफी भी कर लेंगे, हिस्ट्री भी कर लेंगे। ऐसा नहीं, हम सिर्फ फिजिक्स ही करेंगे, हम सिर्फ फिजिक्स ही करेंगे, कल ज्योग्राफी कर लेंगे, समझ गए ना, परसों हिस्ट्री कर लेंगे। वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आज पता चला कि 4 सब्जेक्ट का रिवीजन किए और अगला 4 दिन तक एक भी सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं किए, बात बराबर हो गया। इससे अच्छा है कि आपको डेली 10 मिनट का ही टारगेट लेकर के चलना है, लेकिन इस चीज को डेली फॉलो करना है। समझ में आया? तो जो बच्चे कहते हैं कि सर रिवीजन का टाइम नहीं है, वो कृपया करके आप लोग क्या करिए कि 10 मिनट का ही टाइम निकालिए। आपको ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ जो कि हम सबसे शुरू में चर्चा किए कि बहुत सारे बच्चे को लगता है कि दोबारा से नोट्स को पढ़ लेना ही ना रिवीजन कहलाता है। बस एकदम हैंड राइटिंग बिठा करके बढ़िया से लिखे थे, उसको दोबारा पूरा पढ़ लेते हैं, वो हो गया। नहीं, गलत तरीका है ये प्यारे बच्चों। अब हम आपको सही तरीका बताते हैं कि आखिर रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहला चीज, आप नोट्स तो बनाए हैं ना, आप प्यारे बच्चे, आप नोट्स तो बनाए होंगे या फिर मेरा खुद का जो नोट्स है वो लिए होंगे कहीं से भी। अगर आपके पास नोट्स है, उसको क्या करिए आप कि सबसे पहले पढ़िए।
समझ गए ना? पढ़िए, टाइम निकाल करके पढ़िए। और पढ़ने के बाद, एक बार पूरा पढ़ने के बाद आपको इतना पता तो चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है प्यारे बच्चे, उसको क्या कर लीजिए, आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगा उसको क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है ना? या फिर एक हाइलाइटर रखिए। जो बच्चे पढ़ते हैं ना, लेकिन इस तरीके का अगर हाइलाइटर आपके पास नहीं है तो आज इसका मतलब कि आप अभी तक सही तरीका नहीं अपना रहे हैं। अगर आप एक सच्चे विद्यार्थी हैं तो इस प्रकार का हाइलाइटर आपके पास रहना बहुत जरूरी है, ताकि जो लाइन इंपॉर्टेंट लगे उसको तुरंत हाईलाइट कर लेना है। हाइलाइटर का फायदा ये होता है कि जिस लाइन को हमने हाईलाइट किया उस पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। सबसे पहले हमारा ध्यान उसी लाइन पे जाता है जिसको हम हाईलाइट किए हैं। तो आपको भी क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ना अंडरलाइन करना है या फिर हाईलाइट करना है। और अगर आप अंडरलाइन कर लिए, हाईलाइट कर लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, सोचिए पहला बार प्यारे बच्चे आपको पढ़ने में मान लिया जाए कि 2 घंटा का समय लगा। अब जब आप इसी चीज को दोबारा बार रिवीजन करेंगे ना, तो जिस चीज को आप अंडरलाइन किए हैं सिर्फ उस चीज को पढ़ने में आपको मुश्किल से 10 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो सोचिए घंटों का काम आप मिनटों में कर लिए कि नहीं कर लिए। समझ गए? अच्छा, अब देखिए पहला बार जब हम रिवीजन करेंगे तो कितना समय लगा, 20 मिनट का टाइम लगा, या फिर मान लेते हैं आधा घंटा का टाइम लगा। लेकिन जब उस चीज को एक ही बार रिवीजन करके नहीं छोड़ना है। पहली बात, अगर आप सोचते हैं कि एक बार बस सिलेबस पढ़ाई हो गया, एक बार सर पढ़ा दिए, दूसरा बार हम रिवीजन कर लिए, कहानी खत्म हो गया। रिवीजन ही तो सर बोले थे, रिवीजन कर लिए। एक बार रिवीजन करने से नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि जो चीज हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में है उसको हम ट्रांसफर करें अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो इसके लिए ना बार बार आपको कोशिश करना होगा। लेकिन आप जब चीजों को आसान कर लेंगे अंडरलाइन करके, तो आपको टाइम कम लगेगा। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। आपको क्या करना है, जब पहली बार 2 घंटा का टाइम देकर के अंडरलाइन कर लिए, तो दूसरी बार आप 20 या 25 मिनट में उन सारे अंडरलाइन वाले चीज को आप पढ़ लेंगे। तीसरी बार, चौथी बार जब आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे ना, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक नजर देखना है। अंतिम होते होते, परीक्षा आते आते ऐसा स्थिति हो जाएगा कि आप प्यारे बच्चे सिर्फ अपने दिमाग को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, सिर्फ याद दिलाएंगे। अच्छा ये वाला टॉपिक है, अच्छा ये वाला टॉपिक है, मतलब लास्ट आते आते इतना बेजोड़ तरीका से आपका तैयारी हो जाएगा कि फिर सिर्फ दिमाग को याद दिलाना होगा। अच्छा ये वाला टॉपिक, अरे बहुत बार पढ़ लिए, ये टॉपिक, अरे इसको भी बहुत बार पढ़ लिए है। मतलब ये अगर इस तरीके से आप करते हैं तो फिर समझिए कि आप बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं, और फिर प्यारे बच्चे आप पूरा करना शुरू कर देंगे। अगर आप किसी भी चीज को 2 बार 3 बार रिवाइज कर लिए, अब आपको खुद से जांचने की बारी है कि क्या रिवीजन से कोई फर्क पड़ रहा है या रिवीजन से फर्क नहीं पड़ रहा है। इस चीज को जांचने के लिए आप क्या करिए कि खुद से प्यारे बच्चे आंसर राइटिंग करिए। ठीक है ना? खुद से क्या करिए, आंसर राइटिंग। ओके, आंसर राइटिंग आप करिए, यानी कि आंसर को लिखने का प्रयास करिए। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों को लगने लगता है कि हाँ भाई हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, रिवीजन हो गया, हम पूरा याद कर लिए, लेकिन जब लिखने का बारी आता है तो पता चलता है कि अटक गए। लेकिन परीक्षा में तो याद करने से मतलब नहीं है, परीक्षा में तो लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा, लेकिन आप लिखने में अटक गए। तो वैसी स्थिति में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है आंसर राइटिंग लिखने का। जिस चीज को आप पढ़ लिए हैं उसको आंसर राइटिंग के जरिए प्यारे बच्चे समझिए कि हाँ भाई जो हम पढ़े क्या वो सचमुच में हमें याद है या फिर नहीं याद है। अगर आप एक बार आंसर राइटिंग करेंगे और अगर एक बार आप खुद से कर लिए तो फिर आप ये समझ जाइए, अगर एक बार किसी क्वेश्चन का आंसर आप खुद से लिख लिए ना, जिस दिन पढ़ाई हुआ, जैसे मान लिया जाए कि आज कोई चैप्टर हम आपको पढ़ाए, तो 24 घंटे के बाद उसको एक बार रिवाइज करना है। आपको सही तरीका बताते हैं। जैसे आज प्यारे बच्चों, आज क्या हुआ जी, आज क्या हुआ, पढ़ाई हुआ। ओके, आज क्लास में पढ़ाई हुआ। 24 घंटा बाद, कितना घंटा बाद, 24 घंटा बाद एक बार क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन। ओके, 24 घंटा बाद फर्स्ट रिवीजन। उसके बाद फिर प्यारे बच्चे 7 डे, दूसरा रिवीजन कब करना है, दूसरा रिवीजन करना है 7 डे। ठीक है ना? सेकंड रिवीजन, जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं ना, आज एक गोली खाना है, दूसरा गोली खाना है 4 दिन के बाद, वैसे ही जिस दिन आपका ये पढ़ाई हुआ दैट मीन समझ लीजिए कि जिस दिन आपका इलाज हुआ उसके 24 घंटा के बाद आपको पहला खुराक लेना है, यानी कि पहला रिवीजन करना है। उसके बाद 7 दिन साप्ताहिक,
यानी कि 7 दिन के बाद आपको दूसरा रिवीजन करना है। दूसरा रिवीजन जब हो गया, आपको क्या करना है कि मंथली में चले आना है, ठीक है ना। थर्ड रिवीजन करना है आपको, ठीक है। कितना दिन के बाद? 30 डे। 30 डे के बाद आपको करना है थर्ड रिवीजन, तीसरा रिवीजन। ओके, तो अब देखिए 1 महीना में आपका कितना बार रिवीजन हो गया? 3 बार। 1 महीना में आप प्यारे बच्चे एक बार तो पढ़ाई कर लिए, उसके बाद 3 बार आपका रिवीजन भी हो गया। फिर आपको क्या करना है कि हर एक मंथ, एवरी मंथ, ठीक है ना, मतलब 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद जब तीसरा रिवीजन कर लिए, उसके अगला मंथ में क्या करना है? नेक्स्ट मंथ में क्या करना है? नेक्स्ट मंथ में आपको ये चीज करना है प्यारे बच्चे, जो मैं आपको अभी बताए, आंसर राइटिंग, खुद से लिखने का प्रयास करना है। और अगर ये चीज कर लिए, उसके बाद आप ये कंफर्म हो जाइए कि आपका वो चीज शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर हो चुका है, यानी कि अब आप उस चीज को दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। तो ये होता है प्यारे बच्चे रिवीजन करने का सही तरीका, समझ गए ना। उसके बाद आप चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, चाहे PYQ का क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर का, या फिर क्वेश्चन बैंक का, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा प्यारे बच्चे, समझ गए ना। प्रैक्टिस पेपर कोई देख लीजिए, प्रैक्टिस पेपर निकाल के उसको सॉल्व कर लीजिए, पुनः एक बार रिवीजन हो गया। तो रिवीजन करने का ये होता है सबसे अच्छा तरीका। ये जो अभी तक आप तरीका अपना रहे थे कि दोबारा से नोट्स को एकदम धड़ाधड़ पढ़ जाना, किताब को पूरा पढ़ जाना, ये रिवीजन करने का तरीका नहीं है, समझ गए ना। ये रिवीजन करने का तरीका है, लेकिन गलत तरीका है। सही तरीका हम आपको प्यारे बच्चे आज बता दिए। तो आज ही मार्केट जाइएगा तो इस प्रकार का एक हाइलाइटर ले लीजिएगा, या फिर आप क्या करिए कि चीजों को अंडरलाइन करना सीखिए, और ये वाला खुराक लीजिए। 24 घंटा बाद फर्स्ट रिवीजन, 7 दिन के बाद सेकंड रिवीजन, उसके बाद 1 महीना के बाद थर्ड रिवीजन, उसके 1 महीना के बाद खुद से आंसर राइटिंग करना है, फिर उसके 1 महीना के बाद कोई क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कोई मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिए। भाई देखिए ना, परीक्षा आते आते एक चीज आपका 10 बार खत्म भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका पूरा काम तमाम हो जाएगा, समझ गए। तो ये है प्यारे बच्चों रिवीजन करने का असली तरीका। तो जो बच्चे अभी तक ये जो गलत तरीका अपना रहे थे कि बस पूरा पढ़ लेना है दोबारा, वो जल्दी से आज ही छोड़ दीजिए और ये नया तरीका जमा करके देखिए। आपको हम बता रहे हैं प्यारे बच्चे, जितने भी एवरेज बच्चे हैं वो इस लिस्ट में आ जाएंगे, टॉपर लिस्ट में आ जाएंगे। इसलिए हम शुरू में ही बोल दिए थे एवरेज बच्चे टॉपर लिस्ट में आएंगे, और 90% लोग ये नहीं जानते हैं, समझ गए ना। 90% बच्चे यही जानते हैं कि बस दोबारा से उलटिए, दोबारा से पढ़ लीजिए, रिवीजन हो गया, चाहे उससे कोई फायदा हो चाहे ना हो। ये गलत तरीका है, इसको सुधारने का प्रयास करिए। और दूसरी बात प्यारे बच्चे, अगर आप हमारी बैचेज के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारी बैच में जुड़िए। आपको इतना बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा, इतना बेहतर ढंग से समझाया जाएगा कि आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगा, सिलेबस खत्म करने में भी आसानी होगा, पढ़ाई करने में भी आसानी होगा। तो अगर आप 10वीं क्लास के बच्चे हैं, या 11वीं क्लास के बच्चे हैं, अगर 12वीं क्लास के बच्चे हैं, या 9th क्लास के बच्चे हैं, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट बोर्ड ऐप को इंस्टॉल करिए और जल्दी से बैच में ज्वाइन हो जाइए अपने क्लास के अनुसार। 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी बैच है, 11वीं वाले बच्चे, 12वीं वाले बच्चे, सबके लिए बैच है। तो अपने अपने अनुसार से जाके बैच में ज्वाइन हो जाइए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप लोगों को सही तरीका से चलना है, और 21 दिन आप करके देखिए, 1 महीना 2 महीना के बाद आपको लगेगा प्यारे बच्चे कि नहीं भाई सचमुच में ये वीडियो हमारे लिए कारगर है। और कितने बच्चों को लगा कि हम ये जो तरीका बताएं वो सही तरीका है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चे आपसे अगली क्लास में किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।